मैंने पार्सल में कैमरा लगा दिया है। ठीक है, सर पार्सल। ठीक है, यहाँ पर रख दे। कितनी बार कहा है, या तो तू अपने माँ बाप से दहेज मांग वरना मेरे बेटे को तलाक दे दे, समझी? पापा जी, देखो जी, आप दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने आप दोनों का क्या बिगाड़ा है? तेरी वजह से ना मेरे पापा की समाज में नाक कट गई है। दिल जलता है मेरा जब आसपास लोगों के घरों में शादियां होती है ना, तो कितना दहेज मिलता है। लोग बताते हैं हमें ये मिला, हमें कार मिली, टीवी मिला, और मैं कुड़ता रहता हूँ ये सुन सुनकर। ताने देते हैं लोग मुझे, किस कंगाल की बेटी से शादी कर ली तूने? पापा जी, मेरे घर वालों ने कब मना करा था कि वो दहेज नहीं देंगे? वो तो दे ही रहे थे ना। आयुष ने तो मना करा था। अरे मेरा बेटा ना समझ है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। कि तेरे माँ बाप को भी समझ नहीं थी क्या? वो तो समझदार थे, उन्हें नहीं देखना चाहिए था कि अपनी बेटी को दहेज दे और ऊपर से तुझे बोझ बना के बिठा दिया हमारे सर पे। तेरे पालने का खर्चा हम करें क्या? अरे कार ना सही तो कम से कम बाइक तो दे ही सकते थे। मैंने सोचा था घूमूंगा फिरूंगा। बड़े बेशर्म है तेरे घर वाले। उन्होंने देखा कि मेरा बेटा पुलिस में है तो बस उन्होंने तुझे कहा होगा फंसा ले बेटे को अपने प्यार के जाल में और कर ले शादी, है? सब जानता हूँ ऐसे लोगों के बारे में। और देख, साफ साफ सुन ले, या तो अपने घर वालों से दहेज लेके आ वरना तू सीधे सीधे मेरे बेटे को तलाक दे दे बस। पापा जी, अगर मुझे पता होता ना कि आप लोग सिर्फ दहेज के लिए शादी कर रहे हो, तो मैं आयुष से कभी शादी ही नहीं करती। अब आप खुद सोचिए ना, अगर शादी के तुरंत बाद मैं तलाक दे दूंगी तो ऐसे तो समाज में ना आपकी इज्जत रहेगी ना मेरे घर वालों की। देख, तू ना सिर्फ अपने घर वालों की इज्जत देख, क्योंकि तू हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिला चुकी है। पापा, ये दहेज तो देने से रही, तू एक काम कर, मेरे भैया को ना तलाक ही दे दे। अच्छा, तू मेरे बेटे को बताएगी? चल जा बता दे कि वो मेरा बेटा है, मेरी सुनेगा तेरी नहीं। चल, तेरी बात मान भी ली तो मेरा बेटा क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत सुनाएगा। अरे घर से थोड़ी निकाल देगा मुझे। अब बेटे की डांटने फटकारने से मैं चुप तो होऊंगा नहीं, लेकिन उसके बाद फिर से मैं यही सब करूंगा जब तक तू दहेज लेकर नहीं आती। अरे अब देख क्या रही है, किससे मदद मांगेगी तू? पुलिस से? अरे मेरे तो भैया ही पुलिस में है, तू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, मैं डिवोर्स लेने को तैयार हूँ। ये सही है। चल बेटा, एक काम कर, जल्दी से डिवोर्स के पेपर लेकर आ, इससे साइन कराते हैं। अब जल्दी से हम अपने बेटे का तलाक इससे करवाएंगे, उसके बाद अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे। अरे मोटा दहेज भी तो लेना है। बेटा तू जल्दी से पेपर लेके आ। रुको। किसी को कोई पेपर्स लाने की जरूरत नहीं है। बेटा तू इतनी जल्दी कैसे? हाँ, क्योंकि तलाक लेने के लिए पत्नी के साथ साथ पति का होना भी तो जरूरी है। अच्छा बेटा, तो तुझे पता चल गया? अब तू खुद ही देख ले बेटा, हम इसे कब से समझा रहे हैं कि तुझसे तलाक ना ले, और बेटा तू खुद ही देख, पर ये मान ही नहीं रही। लेकिन तेरे माँ बाप को भी समझ नहीं थी क्या? वो तो समझदार थे, उन्हें नहीं देखना चाहिए था कि अपनी बेटी को दहेज दे। और देख, साफ साफ सुन ले, या तो अपने घर वालों से दहेज लेके आ वरना तू सीधे सीधे मेरे बेटे को तलाक दे दे बस। आप मेरे पापा हो, बस इसीलिए अभी तक यहाँ खड़े हो, वरना सलाखों के पीछे होते आप दोनों। मैं ही आप लोगों को इतना अच्छा समझ बैठा था कि शिवानी के लाख बोलने के बाद भी उसको समझ नहीं पाया। हाँ बहन। भैया प्लीज मुझे बचा लीजिए। आयुष के भाई और पापा रोज मेरे साथ दहेज के लिए मारपीट करते हैं और आयुष है कि मानने को तैयार नहीं है। आप प्लीज मुझे बचा लीजिए भैया। तू टेंशन मत ले बहन, मैं जीजा जी से बात करता हूँ। जीजा जी, अगर आपको दहेज ही चाहिए था तो आप हमें बोल देते, ये सब करने की क्या जरूरत थी? साले साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया हमने? मेरी बहन का फ़ोन आया था कि आपके पापा और आपका भाई रोज़ दहेज के लिए उसे मारते पीटते हैं। साले साहब, आप खुद सोचिए, मेरे पापा ऐसा क्यों करेंगे? बल्कि शिवानी तो इनका इतना ख्याल रखती है। जीजा जी, मेरी बहन आपसे बहुत प्यार करती है और वो मेरी कंडीशन जानती है कि किन हालात में हमने पैसा जोड़ जोड़ के उसकी शादी कराई थी, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। आपको यकीन नहीं है ना
लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ सच है। मेरे पास एक प्लान है। और इसके बाद सारा सच आपके सामने आ जाएगा। पापा, आपने अपने साथ साथ ना एक पुलिस वाले की भी इज्जत गिरवाई है। अरे मैं इतना अच्छा खासा कमाता हूँ, मुझे क्या जरूरत है दहेज की? और दहेज लेना ही क्यों है? क्या करोगे दहेज का जब इंसान ही अच्छा नहीं मिलेगा? वो तो शिवानी मुझसे इतना प्यार करती है इसलिए अभी तक चुप है, वरना अगर वो अपनी पे आ जाए ना तो मैं पुलिस वाला होकर भी आप लोगों को बचा नहीं पाऊंगा। बस अगर वो एक कंप्लेंट कर देना, पूरी जिंदगी दोनों के दोनों जेल में सड़ोगे। किस्मत वालों को इतनी अच्छी बहू मिलती है, पर खैर आप दोनों ये समझ ही नहीं पाओगे। कोई बात नहीं, मैं शिवानी को लेकर कहीं और रह लूँगा। आप दोनों रहना इसी घर में खुश। नहीं नहीं बेटा, मुझे माफ़ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम बहू को बेटी की तरह मानेंगे, कभी ऐसा गलत नहीं करेंगे। बेटा तू घर छोड़ के मत जा। बेटा मैं वादा करता हूँ समाज की सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दूंगा, कभी दहेज की इच्छा ही रखूंगा। माफ़ कर दे बेटा। नहीं पापा, जिस दिन मुझे लगेगा कि आप शिवानी को खुशी खुशी अपनाने को तैयार हो, उस दिन मैं खुद वापस आ जाऊंगा। तब तक के लिए मैं शिवानी को लेकर कहीं और रह लूँगा। चलो शिवानी, सामान पैक कर लो।